योगी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। यूजीसी पर नहीं थम रहा स्वर्ण समाज का आक्रोश, सड़कों पर उतरकर दिखाया विरोध। योगी भी हुए परेशान, तुरंत किया अमित शाह से फोन पर बात। इधर यूजीसी पर यूपी में स्वर्ण समाज ने भरी हुंकार, उधर कांप उठी मोदी सरकार। क्या सच में होने जा रहा है कुछ बड़ा? एक रिपोर्ट ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, विरोध करने वाले भी देखकर दंग। ब्राह्मणों की हुंकार के बीच दिल्ली से आई बहुत बड़ी खबर, छात्र छात्राओं को भी रहना होगा अब अलर्ट। 12 फर्जी यूनिवर्सिटी का खोला यूजीसी ने चिट्ठा, हर कोई देखकर रह गया हक्का बक्का। यूजीसी पर ब्राह्मणों की आवाज बुलंद, मोदी सरकार भी देखकर रह गई दंग। जी हां, ये सच है, क्योंकि यूपी में यूजीसी को लेकर जो विरोध हो रहा है उसने सबको हिलाकर रख दिया। लखनऊ से लेकर पूरे सूबे में इस वक्त स्वर्णों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि यूजीसी को लेकर बहुत जल्द योगी की दिल्ली में मुलाकात भी हो सकती है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। क्योंकि लखनऊ से जो आवाज यूजीसी को लेकर उठाई गई उसने सरकार के माथे पर भी बल डाल दिया। बता दें, स्वर्ण मोर्चा के बैनर तले लोग कह रहे थे कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है। योगी के खिलाफ एक शब्द नहीं, लेकिन दिल्ली की सत्ता को खुला इशारा था। भीड़ बार बार दोहरा रही थी कि इज्जत और अधिकार पर समझौता नहीं होगा। राह चलते लोग रुककर वीडियो बना रहे थे, दुकानदार आधे शटर गिराकर माहौल को देख रहे थे। ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, ये सीधा शक्ति प्रदर्शन था जिसने राजधानी की धड़कन तेज कर दी। इतना ही नहीं, इस बीच यूजीसी ने फर्जी यूनिवर्सिटी को लेकर भी बहुत बड़ा अलर्ट दिया, जिसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो हालात हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। वो परिवर्तन चौक से गांधी प्रतिमा तक जाना चाहते थे, लेकिन केडी बाबू स्टेडियम के पास पुलिस ने रास्ता रोक दिया। बैरिकेडिंग लगी मगर भीड़ नहीं थमी। कई कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए, धक्का लगा, शोर बढ़ा और कुछ पल के लिए हालात बेकाबू होते दिखे। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। कई लोगों को बसों में बैठाकर दूर ले जाया गया। मोहनलालगंज में श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री भी पहुंचे और बोले कि सामान्य वर्ग अब खामोश नहीं रहेगा। भीड़ ने इस बयान पर जोरदार समर्थन दिखाया। ये साफ था कि गुस्सा सिर्फ एक दिन का नहीं, लंबी तैयारी का नतीजा है। बता दें कि ये पूरा विवाद यूजीसी के नए नियमों को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही नियमों पर रोक लगा चुकी है, लेकिन सड़कों पर उबाल कम नहीं हुआ। एक वर्ग नियमों का समर्थन कर रहा है तो दूसरा वर्ग कह रहा है इससे संतुलन बिगड़ेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, मगर अब विरोध की आवाजें तेज हो चुकी हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि हालात की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ से दिल्ली तक बातचीत हुई। आधिकारिक बयान भले न आया हो, लेकिन राजनीतिक हलचल साफ दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन और राज्यों तक फैल सकता है? इसी बीच दिल्ली से एक और खबर ने माहौल को गर्म कर दिया। यूजीसी ने देश भर में 32 संस्थानों को फर्जी विश्वविद्यालय घोषित कर दिया। सबसे ज्यादा 12 नाम दिल्ली से सामने आए। उत्तर प्रदेश में 4 संस्थान फर्जी पाए गए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और राजस्थान में भी ऐसे संस्थान मिले हैं। यूजीसी ने साफ कहा कि इन संस्थानों की डिग्री न नौकरी में मान्य होगी और न आगे की पढ़ाई में होगी। ये खुलासा ऐसे समय में आया है जब पहले से ही नियमों को लेकर बहस चल रही है। लोगों का कहना है कि पहले फर्जीवाड़ा रोकिए, फिर नए नियमों की बात कीजिए। छात्रों और अभिभावकों के बीच इस खबर ने बेचैनी को बढ़ा दिया। यूजीसी ने सलाह दी है कि किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता जरूर जांचें। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब राजधानी में ही 12 फर्जी संस्थान चल रहे थे तो निगरानी किसकी थी? आंदोलन कर रहे लोग इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा के नाम पर खेल हो रहा है और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि फैसला होगा कि बातचीत से रास्ता निकलेगा या आंदोलन और तेज होगा।